द हिंदुस्तान गजट की न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के आउट एरिया में। जैसा कि बता दें कि कल वोटिंग हुई थी, 5वें चरण का मतदान हुआ था। उसके चलते आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो हम आइए लोगों से उनकी राय जानेंगे और मतदाताओं से मतदान के बारे में भी बात करेंगे। माँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुछ नहीं है। आपका नाम कुछ नहीं है? अरे कुछ तो नाम होगा, बेनाम है आप। अच्छा, ये कर क्या रही हैं आप? घास लगा रहे हैं। घासें लगा रही हैं? अच्छा, ये किस लिए लगाई जाती हैं? हरियाली हो, हरियाली की वजह से। अच्छा, तो आप लखनऊ की रहने वाली, लखनऊ से बाहर की हैं? लखनऊ की। लखनऊ की। तो वोट दिया आपने माँ जी? हाँ। अच्छा, वोट क्या सोच के दिया था? अरे नहीं, मजूरी लग रही तो हम कमा खा रहे हैं। कमा खा रही हैं? बच्चे हैं आपके? बच्चे भी हैं। तो उनकी सर्विसेज, नौकरी वगैरह लगी कहीं? कहीं नहीं। कहीं नहीं लगी है? कहाँ दे हैं मोदी, सबका दे हैं, हमका ना दे हैं। क्यों मोदी आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अरे भैया लाई जाओ इससे। आपने वोट दिया? हाँ। किसको दिया? मोदी। मोदी को? वो तो कह रही कि मोदी हमें कुछ नहीं देते। फिर भी वो कह रही मोदी हमें कुछ नहीं देते और आपको मोदी जी देते हैं। मोदी दे, राशन देते हैं, खाते हैं। आपने वोट दिया है, क्या मुद्दा था आपका वोट देने का? मैं मोदी दिया, वोट नहीं बताया। मुद्दा नहीं पता, खाली वोट दे दिया। मुझको ज्यादा अच्छा लगता है मोदी लग रहा है। मोदी। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? उर्मिला। उर्मिला जी। अब आप बताइए, एक तो कह रही है कि मोदी को हम उनको पसंद नहीं है, कह रही है मोदी जी को हमने वोट दिया, बीच में आप हैं। हम क्या कहें? नहीं, आपने वोट दिया है ना? हमने वोट नहीं दिया। क्यों? हमने बनारस करने वाले हैं, हमारे वोटिंग में नहीं है, इसलिए हम वोट नहीं दिया। अच्छा, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था आपका? तो और लोगों ने तो घर में दिया होगा। किसी का नहीं है अभी। तो चलिए, बहुत एक अच्छा खुशनुमा मंजर है यहाँ पे। बहुत सारी महिलाएं हमारे बीच में हैं जो काम कर रही हैं, जो सरकार के दावे और वादों पे निर्भर नहीं है। ये खुद मेहनत करके खुद अपना पालन पोषण और पारिवारिक जो घर की समस्या दूर करने के लिए मेहनत कर रही हैं। क्या नाम है माँ जी आपका? नेहा यादव। अरे आप तो बड़ा चिल्ला के बता रही हैं। और का धीरे बोल ली भैया। नहीं, आप डरा रही हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं भैया। अच्छा, आपने वोट किया है? हमारी वोट कटी गई। आपकी वोट कट गई? हाँ। ये तो बहुत गलत हुआ। तो आपको सरकार चुनने का एक अधिकार जो था वो तो रहा नहीं अधिकार आपका। जब वोट ही कट गए तो अधिकार काहे को रहेगा भैया? अच्छा, मान लीजिए अगर आप वोट देती तो क्या मुद्दा था आपका वोट देने का? और जब वोट ही कट गए तो काम नहीं, एक मन में ख्याल तो होगा, विचार तो होगा कि हमें सरकार से ये चाहिए। अरे ना तो हम लोगों ने कॉलोनी है, ना दुकान, ना मकान, किराए दे रह रहे हैं, तो काम मुर्दा उठाई भैया है। कोई मुर्दा तो उठाई, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लड़का छोटे छोटे पाले रहे हैं। ना हम लोगों के राशन है, ना कुछ है, का हम मुर्दा है, कुछ नहीं है। चाची पैर पे ना मार देना। नहीं भैया, इसीलिए निगाह नीचे रखी है। अरे मजाक कर रहे हैं आप, तो दिल पे ले ली। समझ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि पारिवारिक जो स्थिति आपकी मतलब ठीक चल रही है? अरे भैया सब ठीक है, चल रही है जो भी है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जिया रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इस माहौल में, इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में महिलाओं को घर चलाना कितना मुश्किल होता है? तो क्या करें? देखा खुरपा क्या करें? बता दो। खुरपा ये है तो बता दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जिया रहे हैं, तो हम लोग भूखे मर जाई। और एक कंपनी बनाते तो यहाँ जो है औरतें कुछ तो कमाए खाए। नहीं, आप लोग का मुद्दा बहुत अच्छा है कि फैक्ट्री कंपनी बना दी जाए तो रोजगार मिल जाएगा। अरे कुछ तो मिलबे करिए। तो राहुल गांधी इसी पे बात कर रहे हैं। 2 पैसा मिले एमा का 4 दिन करो 8 दिन घर में बैठो, 4 दिन करो 8 दिन घर में। अच्छा, रोज काम भी नहीं होता इसमें? नहीं, रोज काम सोच लो। अभी कई दिन में 10-12 दिन में काम किए। तो ये आप लोग लेबर में हैं मतलब? अच्छा, वोट किया आपने? वोट दिया। किसको दिया? किसको बताएं? जो को जीते वही का देन। नहीं, कौन जीत रहा है? अब हम का जाने, हम घरों में बैठे देख रहे हैं। अरे क्या पता आपके एक वोट से सरकार आ जाए। माँ जी, आपकी उम्र कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है हमें। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप और जिए,
अब आप अपने उम्र का तजुर्बा बता दिए। हम लोगों को मारो मारे मारे भैया, सही बात है, सदा नहीं रहा है तो वह कोनो काम आई। अरे ऐसा ना कहिए मारो, मैं तो सोच भी सकता आप शायद मेरी माँ के उम्र के हैं, बराबर है। तो मर जाओ तो ठीक है। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, हम तो दुआ करेंगे कि खूब लंबी उम्र हो आपकी। ये मैं खुरपा पहले दुआ करी हो भैया, है खुरपा पहले जिंदगी भर। और नहीं नहीं, हम दुआ तो करेंगे कि बताओ तो वही तो बता रहे भैया, खुरपा पहले नौका है, घर बनाना दुआ, सही बात है, कुछ नहीं। मतलब आप इस खुरपे से आगे निकलना चाहती हैं? और था, अरे हाँ, बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ हो करी तो उनकी कुछ तरक्की हुए, बच्चे भी मंजूरी कर रहे हैं, हम भी। नहीं तो हमारे चैनल के माध्यम से आवाज पहुंचाइए अपनी। और क्या बताइए भैया, मोदी जीतते रहा तो का दे दिन हम लोगन के, देखा दिन हम लोगन तो कुछ नहीं दे। माँ जी आप बता दिए। हाँ बताइए। हाँ, हमारा लड़का विकलांग है, नौकरी मिल जाए तो हम जा रही तुमका। विकलांग है? हाँ। विकलांग पेंशन नहीं मिल रही क्या? नहीं तो अप्लाई किया कहीं? किया देगा, हिया जाओ हुआ जाओ हमारे लड़का नौकरी मिल जाए सरकारी तो हम जा रही। वोट किया आपने? वोट तो सब जनता ने क्या वोट कहा। वोट जानती नहीं आप? नहीं। आप इतनी बड़ी होगी, इतनी उम्र है आपकी, आपको वोट नहीं पता है? तुमको पता है, हम कितने साल के, हमारे जमाने कुछ नहीं रहा, हम नहीं जाए। अरे हमसे तो बड़ी हैं। तो वोट हम नहीं जाए, क्या वोट। जैसे कि लोगों ने बताया, महिलाओं ने बताया, हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और देखते हैं, बेहद बहुत अफसोस होता है कि बस नहीं चलता है कि हम लोग क्या करें, सरकार को कैसे मैसेज पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी ऑडियंस की है, ये जिम्मेदारी हर उस इंसान की जो हमारी वीडियो को देख रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को मैसेज पहुँचाना है। केंद्र में सरकार जिसकी भी आएगी, वो अगर ये वीडियो देख ले तो महिलाओं की जो समस्या है, हम लोग ग्राउंड पर उतर के 1 to 1 फेस टू फेस बात करते हैं, समस्याओं के ऊपर बात करते हैं। कल लखनऊ में वोटिंग हुई है, आपने वोट किया है? किसको दिया है? बदलाव। वेरी गुड, अच्छा आंसर है। तो बदलाव किस प्रकार का चाहते हैं आप? किस पर? बेरोजगारी महंगाई। लेकिन सरकार तो कह रही है कि महंगाई खत्म हो गई, रोजगार। आप ये तो आप भी जानते होंगे ना, महंगाई खत्म हुई कि महंगाई बढ़ी है भाई। वही जो सरकार पिछली बार चिल्ला रही थी, जो सिलेंडर 450-500 का तो सरकार चिल्लाती बहुत महंगा। बताइए कितने रुपए मिल जाते हैं आपको इसमें? अरे रुपया साहब कहाँ मिला? अच्छा, रुपया मिलता ही नहीं है? खर्चा हो जाता है साहब, खर्चे भरे कमाई मिलत है। दिन भर में कितना मिलता है? 300 रुपए। इतनी धूप में आप 300 रुपए दिन भर काम करते, 300 रुपए कमाते हैं? तो 300 रुपए चल जाता है आपका? बहुत आराम से। पहले 100 मिलत रहा, पहले 100 मिलता था, अब तो भला बढ़ गया। तो महंगाई भी तो बढ़ी है। नहीं, फिर भी 300 रुपए चल जाते हैं आपके? हाँ, चुकबाई ना करी। मुन्नी जी, आपके पास रहने के लिए घर है? नहीं। कहाँ रहती हैं? किराए पे। किराए पे रहती हैं? तो तकलीफ होती होगी खाई पी? और क्या, सब काहे की तकलीफ, काम मिलता है तो खाते हैं, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, जब काम लगता है। कोई मेरे कमोइया नहीं है। बच्चे नहीं आपके? बच्चे हैं तो बच्चे किसके होते हैं? हम बच्चा देखा किनका देखा, अपने बच्चन को देखिए कि हमका देखिए, ना मनई है ना कोई है, हम ना कोई चीज मिलती। अच्छा, कल 20 मई को वोट पड़ा था लखनऊ में, आपने वोट किया? हमारा भाई खत्म हो गया था तो हमने कहीं नहीं है। ये काम कब से कर रही हैं आप? ये जिंदगी बीती जा रही, खुरपी चलाते चलाते, जहाँ मिल जाता तो कर लेते हैं, नहीं मिलता तो अपने घर। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट आती है सब फेल है? हाँ। कोई किसी लिए कुछ नहीं करती? नहीं। आपको वैसे कमाना खाना है? हाँ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम गरीबी खत्म कर दी है देश से। बीजेपी सरकार कह रही है कि महंगाई भी नहीं है और बेरोजगारी भी खत्म हो गई है। महंगाई है। कल आपने वोट किया था? क्यों नहीं किया? आती नहीं वोट। तो 18 साल से ऊपर है ना आप? 18 साल नहीं 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अभी 13 साल की उम्र है। आपकी 13 साल की उम्र है? हाँ। आप 13 साल की उम्र में बताइए खुरपी चला रही हैं? और क्या करी, मजबूरी में चलाओ पड़ती है। मजबूरी करावत है जो करावे। तो मजबूरी यहाँ तक ले आएगी 13 साल की उम्र में, आप बताइए घास छील रही हैं। पढ़ी बढ़िया, पढ़े में बढ़िया मन लग जाएगी। अच्छा, आपको पढ़ने में मन लगता है? तो पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? जब पैसा नहीं बा महतारी बाप के पास तो कहाँ से पढ़ाई करूँ। देखिए, 2 लड़कियां हैं, इनका पढ़ाई में मन लगता है लेकिन मजबूरी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। सरकार को मैसेज दीजिए कि पढ़ने का मन करता है। अभी भी तो बताया पढ़ने का मन है, पर मजबूरी मेरे पास होती है। नहीं तो अभी भी आप लोगों की उम्र है, पढ़ सकती हैं आप। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। अब जो चला ना पढ़े ना लिखे तो चलाओ से नहीं, अगर सरकार बदल गई, क्या पता सरकार आपकी बातें सुन ले और आपका मैसेज सुन ले तो कुछ बदलाव ला सके।
कुछ नहीं बदलती है, सब ऐसे तो इससे है। अगर आज के यहाँ बदलग हो तो आज खुर्पी का है चली। और आपको नहीं लगता है कि महंगाई भी जो है कमर तोड़ देती है? महंगाई भैया बहुत महंगी है। हम लोगों ने सब्जी हल्दी मिर्चा खरीद खा मरे जा रहे हैं तो बचा का खा लीजिए भैया, गलत बोल रहे हैं। नहीं, सही कह रही हैं। माँ जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? अरे हम तो यहाँ बुद्धेश्वर के रहने वाले। बुद्धेश्वर की? आपने वोट दिया है? वोट हमारे है नहीं। वोट नहीं है? तो सरकार तो दावे करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके काम किया जा रहा है। सरकारी अपाहिज जनता पेंशन तो मिले नहीं है। अच्छा, अब ओहो, आपका हाथ नहीं है क्या? देखो कहाँ है, दिखाइए जरा, देखिए इनका हाथ नहीं है, एक हाथ से काम कर रही हैं आप। और ये तो बहुत दुख वाली बात है। दुख हो लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि चलिए, ऊपर वाला आपको हिम्मत दिए और हम दुआ करेंगे ऊपर वाला आपको खूब हिम्मत दे, खूब ताकत दे। जितना आप कमा पा रही कमाइए, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि गवर्नमेंट आपकी बात सुने और आपकी मदद करे। अच्छा दादी, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा वैसा नहीं मिलता? 2000-3000 जो महीने का आता है? वो नहीं, हमको नहीं मिलता। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं, क्या कहना चाहेंगे कि पैसा वैसा मिले आपको? जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि 8500 रुपये महीने मिलेगा, हर गरीब परिवार की औरत को मिलेगा। ये सही है कि नहीं सही है बताइए? काम नहीं करना पड़ेगा? सही है। तो आप चाहती कि राहुल गांधी आए? अरे आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, चाहे इंदिरा गांधी आ जाए, कोई आ जाए, हमका कोई सुविधा दे तो हम जानी। इतनी परेशानी है, देखिए पानी का फुहारा एक तरफ आ रहा है, मेरे ऊपर भी पड़ा है। और ये दिखाइए, देखिए मेरे पैर कितने गंदे हो गए हैं। और देखो सारे कपड़े गीले। इनको दिखाइए कितनी गंदी हो गई महिला, और कपड़े गंदे हैं, पैर गंदे हैं। इतना कमाती हैं, बच्चे कमाते हैं, सब मिला करके बता रही करीब 8-9 हज़ार रुपये कमाती महीने का। इतना बड़ा परिवार है, कैसे चलता होगा? तो ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। केवल वादे और दावे से बात नहीं बनती है। तो हम इसलिए यहाँ की हकीकत दिखाने के लिए आज हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। मैंने भी अपने देखिए जूते उतार लिए हैं। मेरी थोड़ी देर में ऐसी हालत हो गई है। इनका तो डेली का ये काम है, कैसे डेली काम करके अपना पेट पालती हैं, अपने बच्चों का, अपने घर का देखती हैं। जैसे बताया कि वो ज़हीफ एक माजी मिलियम है, उनका एक हाथ नहीं है, किस तरह से वो कमाती हैं। ये देश को कमज़ोर बनाने वाले जो लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, अगर सरकार काम कर रही है तो ऐसे विकलांग, ऐसे ज़हीफ और ऐसी बूढ़ी औरतों को क्यों ग्राउंड पर उतर के मेहनत करनी पड़ रही है? इतनी तपती धूप है, 40 से 47 डिग्री तापमान पड़ रहा है। कल 20 मई को वोट पड़ा था, ये भी सुनने में आया है कि कितना तो लोगों की वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं आया। हर तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है गवर्नमेंट से। और जो यहाँ की सरकार है, जो मंत्री हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे।